नमस्कार, मैं हूं मितोजा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं सिद्धार्थ नगर के मधुबनिया चौराहे पे। आपको बताते चलें कि इस बार चुनाव में ऑलरेडी जो है 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और यहाँ पे परसों यानी कि जो है शनिवार को यहाँ पे जो है 6वें चरण का चुनाव होना है। यहाँ का माहौल इस बार बहुत ज्यादा गर्म बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस बार जो लड़ाई है वो सीधे सीधे जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके बीच ही है। बाकी क्या सच्चाई है वो यहाँ की जनता बताएगी। हम जनता से जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, एक एक करके सबसे जानेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस बार चुनाव में क्या फिर से कमल का फूल खिलाएंगे या इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसको वो भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम अतीकुर रहमान है। क्या कहना चाहते हैं, क्या होना है इस बार? देखिए, ये राहुल गांधी की यादी है। इस बार हमारी सरकार बन रही है और इन्होंने जो कहा था कि योगी सरकार ने कहा था 15 जून के बाद गड्ढा मुक्त हो जाएगा। आप जाके देखिए, एक भी रोड सही नहीं है। और कहा था 15 लाख रुपया देंगे। गैस बाटला उस समय 2014 में 400 रुपया था, आज 1200 रुपया है। तो इसीलिए हमारे राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो 500 रुपये में गैस बाटला मिलेगा। दूसरी बात है, हर महिला को 4 जून के बाद 8,500 रुपया महीना मिलेगा। 1 साल में 1 लाख रुपया मिलेगा और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। इसीलिए इस बार जनता ने मन बनाया है कि राहुल गांधी और गठबंधन की सरकार यहाँ से जीत की विजय होगी और 4 तारीख को हमारी सरकार बन रही है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले अपना नाम बताएं। संतोष कुमार मिश्रा हमारा नाम है, यही लोकल के रहने वाले हैं। इस बार की चुनाव बहुत भयंकर रूप ले लिया है। खास तौर से पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी का विरोध हो गया है। मतलब आपका भाजपा से विरोध है कि प्रत्याशी से विरोध है, या जो यहाँ पे जो मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, सड़क है, बिजली है, नाली है, पानी है या जो महंगाई है उसका है, या प्रत्याशी का विरोध है? आखिर में असल में विरोध है किसका? अगर समीक्षा किया जाए तो प्रथम दृष्टि यही लगता है कि प्रत्याशी का ही सबसे ज्यादा विरोध है। मतलब जो अभी वर्तमान जो सांसद के प्रत्याशी हैं वो कितने समय से यहाँ के जो है आपके सांसद हैं? ये 3 बार सांसद हो चुके हैं, 1 बार कांग्रेस से, 2 बार बीजेपी से। लेकिन इनका कंडीशन ये है कि ये अपने केवल जातीय लोगों को ठेका देना, जातीय लोगों का काम, वो भी सिद्धार्थ नगर के भी ठाकुर नहीं पा सकते हैं। यहाँ एक भी कॉन्ट्रैक्टर का काम, ये बस्ती के रहने वाले हैं, बस्ती के ठेकेदार आते हैं, वो रोड बनवाते हैं तो पता चलता है 2 महीने में रोड टूट गई। फिर जैसे आज के 20 साल पहले, 10 साल पहले रोड था, वही स्थिति आज भी बनी है। रोडों की कंडीशन इतनी खराब है और प्रत्याशी का ही सबसे ज्यादा विरोध है। प्रत्याशी का ही विरोध है। और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनसे आपको क्या उम्मीद है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो उनका घोषणा पत्र है वो अगर वो जीतते हैं तो वो अपने जो भी वादे हैं वो सारे वादों को पूरा करेंगे? देखिए, मतलब प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के आए हुए हैं, हर जाति, हर कौम, हर धर्म के लोग उनके ऊपर अथाह विश्वास कर रहे हैं और एक तरफा समझ लीजिए जीत हो चुकी है इंडिया गठबंधन की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका शुभ नाम? श्रीमती इंद्रासना त्रिपाठी। क्या कहना चाह रही हैं, क्या होना है इस बार यहाँ पे? इस बार भारी बहुमत से जीत रही है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन यहाँ पे जीत रही है। कुशल तिवारी जी। और जो भाजपा जो कह रही है कि 400 बार, यानी कि अगर यहाँ से जीत रही है तो फिर उनका दावा कहीं ना कहीं से कमजोर साबित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। शुरू से ही कमजोर है, किसी मुद्दे पर आज तक सही बोली ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। जितने दावे किए सब खोखले थे और सब झूठे थे। मतलब आपका भी जो विरोध है वो बीजेपी से है या यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे है? प्रत्याशी से भी है, बीजेपी से भी है। हम लोग तो घोर विरोधी है बीजेपी के। तो क्या यहाँ पे मतलब जैसा अभी इन्होंने बताया कि मतलब 3 बार से सांसद है, यानी कि 2009 से 14, 14 से 19 जी, तो अभी तक मतलब यहाँ पे उन्होंने कोई विकास नहीं किया है? कोई विकास नहीं। आप सड़कों को देख लीजिए। हमने तो कल भाषण में बोला कि इतिहास जब लिखा जाएगा, जगदम्बिका पाल जी को लिखा जाएगा, चिप्पड़ नेता। पूरे सड़कों पर चिप्पड़ लगता है, टूटता रहता है, चिप्पड़ लगता रहता है। और जितने ठेकेदार आते हैं बस्ती से आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं। जितने ठेकेदार आज तक आए, हमारे सिद्धार्थ नगर का एक भी ठेकेदार कोई ठेका पट्टा कोई। मतलब आप लोग इस बार यहाँ पे पूरे परिवर्तन के मूड में हैं? बिल्कुल 100% परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन हो चुका है, यानी कि जो परिणाम आना है वही बाकी है। वो सिर्फ वही बाकी जी।
सामने आ जाइए सर। क्या नाम है आपका? रमजान अली। क्या कहना चाह रहे हैं इस बार यहाँ पे, क्या होने वाला है? बस यहाँ परिवर्तन होने वाला है और डुमरियागंज की सम्मानित जनता ने एकदम मन बना लिया है कि इस बार बदलाव करेंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय कौशल तिवारी जी को यहाँ बहुत बम्पर वोटों से यहाँ की जनता उनको इस बार जीत दिलाने जा रही है। तो मतलब इस बार आप लोगों ने ये पूरा मूड बना लिया है कि जो है बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध करना है या फिर जो है परिवर्तन लाना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के प्रत्याशी के बदले में मतलब आप लोग उनसे संतुष्ट नहीं है तो केवल नाराज होकर आप केवल जो है उनका विरोध कर रहे हैं और उनके विपक्ष में वोट करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान, मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ, आप पश्चिम से ले लीजिए, पश्चिम से ही बदलाव जो है शुरू हो गया है, परिवर्तन शुरू हो गया है, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं, इनके जो झूठे वादे हैं और केवल हिंदू और मुसलमान करना है, इसके अलावा उनके पास और कुछ है नहीं। 15-15 लाख का वादा किया और 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। नौकरी देना तो दूर, कई करोड़ लोगों का नौकरी छीन लिया। आज सब प्राइवेट हाथों को दिया जा रहा है, सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, आज लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज मजबूरन उनको जो है यहाँ से अपने बाल बच्चों को छोड़ करके आज दूसरे जो है प्रदेशों में जाना पड़ता है 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। 15 साल के विधायक है तो सांसद हैं, चाहते तो यहाँ कोई उद्योग लगा सकते थे ताकि जो है यहाँ के लोग कम से कम अपने जिले में रोजी रोजगार करते। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो है बीजेपी का जो है काम सिर्फ दिखावा है, छलावा है, झूठ और मक्कारी की सेवा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो इन्होंने कहा उसमें आपको कितनी प्रतिशत सच्चाई लगती है? आप लोगों की बात का मैं समर्थन करते हुए अपनी बात भी मैं हमारी बात का समर्थन मत करिए, जो है इनका समर्थन करिए, क्योंकि हमें निष्पक्ष पत्रकारिता करनी है। हमारी किसी बात का समर्थन मत करिए। आपकी बात का नहीं। इस मधुबनिया चौराहे पर इंडिया न्यूज का मैं हार्दिक स्वागत बंदन करता हूं और आप लोगों ने जो बात आपके सामने कही है ये निश्चित रूप से बहुत हद तक उससे पाल जी बहुत दूर है। इस बार जो चुनाव हो रहा है इंडिया गठबंधन में, निश्चित रूप से हर जात बिरादरी के लोग बदलाव की स्थिति में है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश प्रदेश में आई है, न तो कोई रोजी रोटी रह गया है, न किसानों की आय दुगनी हो पाई है। और खास करके जब माननीय मोदी जी आए तो पहला काम उन्होंने किया नोटबंदी का, और नोटबंदी के सहारे हमारे जो पारिवारिक संबंध आपस में रहते थे, आकस्मिक घटना दुर्घटना के लिए परिवार का मुखिया या कोई सदस्य 2 पैसा इकट्ठा करके गाड़ी कमाई का रखता था, वो भी बाहर आ गया। और तब से लोग डर रहे, न तो घर में पैसा है न बाहर है। रोजी रोटी रहेगा तभी तो पैसा रहेगा। तो नोटबंदी है, पहली बार तो नहीं, इससे पहले भी नोटबंदी हुई है। स्वाभाविक है, नोटबंदी करिए, आपकी सरकार है, कोई उससे मुझे कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन आपने नोटबंदी किया कि 1000 की नोट प्रचलन में था, उसको आपने बंद कराया और उसके बदले आपने 2000 का नोट कराया। क्या यही मोदी जी की गारंटी है कि आपने उसको 5 साल रेगुलर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1000 नोट जब थी तो भ्रष्टाचार कम था, जब 2000 रुपए की नोट आई तो उससे भ्रष्टाचार और बढ़ गया? वो केवल सफेद ब्लैक मनी को सफेद करके योगी जी मोदी जी अपने पॉकेट में रख लिए। अब उनकी सरकार नहीं बननी है, वो वही जो बचा कर रखे हैं, जो 2000 नोट ब्लैक मनी का व्हाइट मनी हो गया। अब इस बार वो सरकार से जा रहे हैं, विमुख हो रहे हैं, खत्म हो रहा है। अभी तो सरकार ने 2000 की नोट है उसको भी प्रचलन से बाहर कर दिया, बाहर कर दिए। पाकिस्तान भेजिए कि राजस्थान अमेरिका भेजिए, वो जाना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है हर जात बिरादरी के लोग परेशान हैं। और इस बार खास करके नौजवान, उसको रोजी रोटी चाहिए। गार्जियन, सारे गार्जियन पढ़ाने लिखाने के लिए कभी कभी फाका भी करना पड़ता है, कैसे कैसे व्यवस्था करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। और बच्चे आज नौकरी से महरूम हो रहे हैं। 10-10 साल का समय हो गया, एक भी वैकेंसी नहीं आई। अगर आई भी तो ये पेपर लीक करवा दिए। और अगर पेपर बच्चे दे भी लेंगे, पास भी हो गए, 100 में 100 नंबर पाने वाला बच्चा आज डिप्रेशन का शिकार हो गया, उसको नौकरी नहीं मिल पाई। तो 10 साल का समय बहुत होता है। और रही बात यहाँ की माननीय जगदम्बिका पाल की, ये 15 साल बच्चे जब पैदा होते हैं तो 18 साल में बालिग हो जाते हैं। 18 साल के बाद हम ही लोग अपने बच्चे के शादी के लिए, अगर लड़की है तो बर खोजते हैं और लड़का है तो लड़की खोजते हैं। अगर वो हमारा लड़का शादी योग्य हो जाएगा और आपने किसी रोजी रोटी से अब तक तो जोड़ नहीं पाया 15 साल, तो क्या है आप 5 साल में 3 साल बाद हमारा लड़का बालिग हो जाएगा। और जब वो शादी हो जाएगी तो क्या इस 5 साल के दौरान कोई गारंटी है कि आप
रोजी रोजगार से जोड़ दोगे? तो हमने तो अपने जिंदगी का अमुक हिस्सा आपको दे दिया, आपने हमको कुछ नहीं दिया। हमारा जिला, निश्चित रूप से हमारा जिला ऐसे निकम्मे बहरूपिये से ठगा गया है। और इस चीज को हर जात बिरादरी के लोग, ऐसा नहीं कि मैं पंडित बिरादरी से बिलोंग कर, देखिए मैं पंडित बिरादरी से बिलोंग करता, ऐसा नहीं कि कुशल तिवारी आ गए तो मैं उनके साथ हो गया। इस नाते हो गया कि हमको रोजी रोटी चाहिए, हमारे लोग खुशहाल रहे, हम जिस व्यवस्था में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना करके रहते हैं, वो हमारी बनी रहे, ये हमारा उद्देश्य है। और चाह ये यहाँ देखिए पाणे मुस्लिम बिरादरी, नाऊ तेली, कुर्मी, कुहान, लोनिया, लोहार, डोम, धरकार, सारे लोग इसी चौराहे पे आते हैं। हम लोग मिलजुल करके एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यहाँ तो बदलाव बदलाव हर कीमत हो, इतने नहीं। और माननीय जो गठबंधन बनाया, जिसने गठबंधन का रूपरेखा तैयार किया, उन्होंने तो खटाखट एक नारा दिया, खटाखट वाला 8500 रुपया हर परिवार को देने जा रहे हैं। ये लोग भूल है, 1 लाख रुपया उनको मिलेगा। 8500 रुपये में हमारा रोजी गैस का हो जाएगा व्यवस्था, साग सब्जी हो जाएगा व्यवस्था, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। हमारे घर में कोई बुजुर्ग या महिलाएं बीमार हैं, उनके दवा का व्यवस्था हो जाएगा। तो धन्य है माननीय राहुल जी, इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था लॉन्च की है जिसको देखते हुए आज लोग खटाखट साइकिल पे बटन दबाने जा रहे हैं। और एक चीज और मैं कहूंगा, माननीय मोदी जी की सरकार बनी, लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए उन्होंने घंटी बजवाया और सारे लोग घंटी बजाए कि अब की बात जब घंटी हम बजा देंगे तो देवी दुर्गा सब खुश हो जाएगी, सब खुश हो जाएगी। लेकिन मैं माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उनके लोगों से कहना चाहता हूं, समय है, सावधान हो जाइए। इस बार यही जनता, हर जात बिरादरी के लोग इंतजार कर करके, वही पहले चरण से ही लगातार चल रहा है, ये तो 6वां चरण होने जा रहा 25 को, और बटन दबा करके वो गठबंधन के प्रत्याशी को, उनको 4 तारीख को घंटा बजाने के लिए भेज रहे हैं पाकिस्तान। ये है गारंटी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस यही कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थनगर की जनता दिल खोल के बोल रही है, एक तिवारी सब पे भारी, एक तिवारी सब पे भारी, यानी कि इस बार जो है डुमरियागंज में सब कुशल मंगल है। हाँ, एकदम साइकिल दौड़ते आ रही है, एकदम उसकी स्पीड को कोई रोकने वाला है नहीं। देश में राहुल गांधी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी की सरकार बनेगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार? इंडिया गठबंधन की सरकार इंडिया गठबंधन एकदम इंडिया। तो क्या आप ये मान रहे कि विपक्ष के पास कोई चेहरा है प्रधानमंत्री पद के लिए? है ना, राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी हैं प्रधानमंत्री के चेहरा। आप कुछ कह रहे हैं? हमारे यहाँ तो बहुत प्रधानमंत्री बनने के चेहरे हमारे आप कह चुके हैं, बाकी और लोग हैं उनको भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। हाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक मिनट प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 18 घंटे 20 घंटे 24 घंटे काम किया है, तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि कम से कम उनको कुछ दिन के लिए आराम दे दिया जाए। बहुत अच्छा, इसलिए बदलाव कर रहे हैं। मतलब आप इस बार उनको आराम देना चाह रहे हैं? आराम देना चाहते हैं, परमानेंट आराम देना चाह रहे हैं। उम्र भी हो गई है और ऐसे लोगों से अगर हम काम कराएंगे तो हमारे लिए समझ लिए अपमानित बात है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बदलाव चाह रहे हैं। हमारा ये डुमरियागंज कंस्टिट्यूंसी में तो माननीय कुशल तिवारी जी बहुत भारी वोटों से जीत रहे हैं, और जिस तरह से रिपोर्ट मिल रही है, सरकार का बदलाव भी होने जा रहा है। और तमाम लोग, पहली बात तो जो नए उम्र के लोग युवा है, वो पढ़ लिख करके इतना रुपया खर्च करके आज उसको रोजगार नहीं है, वो फुटपाथ पे रोड पे घूम रहा है। ये सबसे बड़ी तो दुखद की बात तो ये है। तो जो 25 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाला है जी, उसमें आप किसका समर्थन कर रहे हैं? हम इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल भरपूर तरीके से। कुछ खास कारण है या फिर कुछ व्यक्तिगत है? नहीं, व्यक्तिगत तो कुछ है ही नहीं। हम नेता नहीं है, हम राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन इस सरकार से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। ये इस पार्टी में सब जुमलेबाज हैं, इनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई मैनिफेस्टो है। अभी इसी चुनाव में, ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनका मैनिफेस्टो है, क्या इन लोगों ने ला करके दिया है? इंडिया गठबंधन का देखिए वो क्या बोल रहे हैं, इससे पहले भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, सरकार बनेगी तो करके दिखाएंगे।
ये लोग क्या कर रहे हैं? इनके पास कुछ नहीं है। कभी मंगलसूत्र लाते हैं, कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी बांग्लादेश चले जाते हैं। यार ये राजनीति है, ये इस तरह राजनीति। हमें तो अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े कैडर के नेता अब इतनी मैंने छोटी बात करते हैं। आपने तो अपने जीवन का एक लंबा अरसा गुजारा है, तो आपने तो कांग्रेस की सरकार का भी देखा होगा और बीजेपी की भी सरकार का देखा। दोनों सरकारों में आप क्या अंतर पाते हैं? बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब किसकी सरकार में जो है बेहतर काम हुआ है? कांग्रेस सरकार थी, इतना बेहतरीन काम हुआ है कांग्रेस सरकार में। हम बॉम्बे में रहते थे, फैक्ट्रियां वहां दिन ब दिन बढ़ रही थी, काम हो रहा था, धंधा हो रहा था। आज इनके वक्त में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, काम धंधा सब बेकार हो रहा है, सब परेशान है। जुमलेबाजी से कोई काम होगा? ये खाली जुमलाबाजी कर रहे हैं। मतलब अभी आपको क्या लगता है कि जब से मतलब ये डबल इंजन की सरकार बनी है, क्या यूपी में कोई भी विकास नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब जो सड़कें हैं या फ्लाईओवर है या पुल है या कुछ भी, मतलब हमारे अपने जिले में ही 15 साल से जो माननीय पाल जी हैं, क्या काम किया, क्या विकास का काम किया? उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम देखिए कोई नेता नहीं है, ये लोग नेता हैं, लेकिन उसके बाद ये काम पब्लिक, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो सच्चाई हो बोलने में मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल बिंदास एकदम। मीन्स आपका कहने का मतलब कुल मिला जुला के ये है कि डुमरियागंज में पिछले 15 साल से सांसद रहते हुए जो अभी वर्तमान सांसद है, उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मतलब अभी जो भी कोई काम अगर हो रहा था तो उसमें उन्होंने डिस्टर्ब किया है, ये लेने के चक्कर में। ये हम लोग तो यहीं रहते हैं, हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीज ना। यानी कि यहाँ पे अभी जो वोट वो मांग रहे हैं, वो अपने कार्य के बदले मांग रहे हैं या फिर मोदी जी और योगी जी के नाम पे मांग रहे हैं? खाली मोदी और योगी जी के ऊपर नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। उनका अपना क्या अस्तित्व? कुछ नहीं है, उनका अपना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। तो यानी कि इस बार जो है पूरा आप सत्ता परिवर्तन आप लोग करके ही मानेंगे? बिल्कुल एकदम 100%। एक शब्द और हम बोलेंगे। आपको भी और भी कुछ कहना है? थोड़ा सा कहना है, कष्ट है, क्योंकि पीड़ा है। आप कुरेद कुरेद के पूछ रहे हो, नहीं, हम कुरेद के नहीं पूछ रहे हैं, जो आप हमें बता रहे हैं वो हम कह रहे हैं। हम केवल सवाल पूछना हमारा काम है और जवाब देना आपका काम है। जो जनता बोलेगी वो हम दिखाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सिद्धार्थ नगर में दौरे पे आए और 2 बार लगातार दौरा किए और उन्होंने मंच के माध्यम से खास करके हमारे ब्राह्मण समाज को, उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है, निश्चित अभी आप ऑन कैमरा है, ऑन कैमरे पे आप कोई भी ऐसा अमर्यादित शब्द मत कहिएगा जो कि हम उसको दिखाना। आपको बता रहा हूँ कि जो उन्होंने मंच के माध्यम से एक जात विशेष के व्यक्ति को उन्होंने कहा है, अब शब्द कहा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और निंदा के साथ ही मैं निवेदन करता हूँ कि जो हमारा 6वां चरण है और 7वां चरण, खास करके ब्राह्मण बिरादरी के लोग इस बार गठबंधन के प्रत्याशी को एक एक वोट दे करके अपने इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप जज्बात में ना हो, आइए लेंगे। आप जज्बाती हो रहे हैं। हमारा लोकतंत्र है, ये पीड़ा आपकी अपनी जगह सही है। ताल्लुक रखता हूँ, बेटे की शादी करेंगे, दूसरा बिरादरी में नहीं करेंगे। पीड़ा हमारा बिरादरी के व्यक्ति को अगर तरीके से अपमानित किया जाए। देखिए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव हारे हैं। हारना कोई बुरी बात नहीं, जो हारता है वो अपने में सुधार करता है। यहाँ सुधार करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ लूटने की बात हो रही है। लगातार हम लूटेंगे, ये उनकी व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की। इस नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा है मंच के माध्यम से, निश्चित रूप से ये निंदा का काम है, घोर निंदा मैं करता हूँ। अपने इनके गुरुजी अपने गोरखपुर से आए हैं, खास करके जो हमारे यहाँ प्रत्याशी आए हैं, निश्चित रूप से निहायत ही एक सभ्य परिवार से, एक भी कोई इनके ऊपर धाराएं नहीं है। ये कहीं क्रिमिनल एक्ट में कोई भी धारा आपके ऊपर नहीं है। आपके यहाँ जो नामांकन करते समय जो बायोडाटा दिया जाता है, उसमें एक भी एफिडेविट जो सबमिट किया, उसमें एक भी क्रिमिनल एक्ट इनके ऊपर दर्ज नहीं है। बल्कि हमारे 15 साल से जो माननीय जगदम्बिका पाल जी है, उनके ऊपर एक क्रिमिनल एक्ट दर्ज है। तो ऐसा नहीं है, किसी पे आरोप लगाना लाजिमी है, लेकिन आरोप ऐसा ना लगाया जाए जिससे जात विशेष को कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो। और यह पीड़ा
हम लोग अपने वोट के अगर माध्यम से- अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन है। जो आपकी भावनाएं, पहले जो आपकी भावनाएं हैं उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपके पास भी जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट का आपके पास ऑप्शन है। परसों चुनाव है, आप राइट टू वोट के माध्यम से भी इस चीज को दर्शा सकते हैं। वही हमारे पास, हम उनसे राइट टू वोट आपके पास है। राइट टू वोट के अंतर्गत आप राइट टू वोट के अंतर्गत आप जो है अपनी भड़ास जो है आप निकाल सकते हैं। हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। वो भी ठंडे दिमाग से, लेकिन जज्बाती होके किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला हो रहा है। है। हम लोग अखलाक में भरोसा करते हैं। और कोई ऐसा है जो कुछ कहना चाहता है? भाईचारगी में भरोसा करते हैं। हम लोग ऐसा कोई शब्द नहीं कहेंगे जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे। इस बार निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है और छठवें 7वें चरण में हम लोग इतना वोट दिला देंगे कि ये 6वां चरण और 7वां चरण ये प्लस हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी जो है हम डुमरियागंज के मधुबनिया चौराहे पे थे और यहाँ की जनता जो यहाँ पे जो भाषणबाजी हुई है उसको लेके बहुत ज्यादा जो है विरोध में है। और जैसा कि परसों यहाँ चुनाव है, हर व्यक्ति को अपना जो है प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। अब जनता के पास राइट टू वोट का अधिकार है। अब जो 2 दिन के बाद यानी कि परसों जो चुनाव होने हैं, यानी कि 25 तारीख को जो यहाँ पे चुनाव होना है, उस दिन जनता यहाँ पे क्या फैसला करेगी, इसका जो परिणाम आएगा वो आपका 4 जून को आएगा। 4 जून को जो भी परिणाम आएगा वो भी हम आपको अपने चैनल के मार्फत आपको जो है दिखाएंगे। सिद्धार्थनगर से अमित ओझा की रिपोर्ट।